वेलकम टू एमपीपीएससी जैन स्कूल्स। तो आज हम एमपीपीएससी मेंस के 2024 के 7 मार्कर्स के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे आज। तो चलो देखते हैं। जैसे कि अपनी एमपीपीएससी मेंस लाइब्रेरी पीवाईक्यू लाइब्रेरी में हमने 7 मार्कर्स को फिल्टर कर लिया है और यहाँ से हम फोकस मोड में जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पार्ट ए के क्वेश्चन से। तो मेनली आपको यहाँ बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है जो कि अवेलेबल है बोथ लैंग्वेजेस में, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को यहाँ से टॉगल करके। आज हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी में। और मेनली इसकी ये जो फीचर ये है कि एक क्वेश्चन को इसके 2 मॉडल आंसर दिए गए हैं। इसके 2 मतलब टॉपर लेवल के आंसर्स हैं इसके। एक तो ये वेरिएंट हो गया इतना 7 मार्क्स का, एक इसके नीचे एक वेरिएंट है इसका। सेम क्वेश्चन को 2 बेस्ट तरीके से, बेस्ट जितना हो सकता था हमने दोनों तरीके से उसको हैंडल किया है। और लास्ट में आपको एक एक्सपर्ट टिप्स मिलेगी जिसमें एक क्वेश्चन के बारे में दिया होगा कि क्या है, कैसे एमपीपीएससी का पैटर्न है और कितना स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे लेआउट बनाना है, कितने डेप्थ तक जाना है, कितना वर्डिंग्स का ध्यान रखना है और क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, और एमपीपीएससी का एग्जामिनर की एक थिंकिंग क्या है, वो सब आपको इस एक्सपर्ट टिप्स में मिलेगी। और लास्ट में आपको वैल्यू एडिशन भी मिलेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये लास्ट पार्ट। डेटा, फिर उस डेटा को यूज़ करके कैसे हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना सकते हैं, ये सबसे हेल्पफुल और मोस्ट यूजफुल पॉइंट रहेगा आगे भी आने वाले कुछ पेपर्स में, जो कि वहाँ एसडीजीज और एआरसी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो थिंग्स हैं वो हमें यूज़ करने को मिलेंगी डीपीएसपीआर पे, जो भी रेलिवेंट होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। और लास्ट में आपको हेल्पफुल सेक्शन, अगर आप चाहो तो लाइक डिसलाइक भी कर सकते हो और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नंदी वर्मन के क्वेश्चन से। नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त पढ़ी लिखी है। तो इस क्वेश्चन में मेनली यहाँ से इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय, ये क्या है, कैसे है। ये पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का चौथा और अंतिम चरण था। इस तरीके से इसका एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर बनाया गया है। फिर इसको प्रॉपर इसका पॉइंट्स में ब्रेक किया गया है। उसका स्वरूप क्या है, जैसे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स निर्माण जारी रहा था शैलराज सिंह शैली के समान ही। फिर उसका ये आकार एवं भव्यता पर फोकस किया गया है। जैसे कैलाशनाथ मंदिर था उस पीरियड में, उसकी सामग्री क्या गई थी वो पॉइंट लिया है। फिर उसकी विशेषता, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पे फोकस किया गया। इस टाइप के जो थे विमान छोटे होते गए और गोपुरम और मंडपों का विकास अधिक हुआ। फिर देखिए एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिए गए हैं, जैसे कांचीपुरम का मुक्तेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर। इसके एग्जाम्पल्स भी हो गए और इसका एक स्ट्रक्चर भी हो गया, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए अब लास्ट में कंक्लूजन भी कि नंदीवर्मन शैली ने पल्लव वास्तुकला के पतन को दर्शाया, लेकिन इसने भव्य चोल वास्तुकला के लिए एक आधार भी तय किया। तो एक कंक्लूजन ही नहीं है, कंक्लूजन एक तरह का कनेक्शन भी कर रहा है कि उसके आने वाली जो क्या था उसे कनेक्ट भी किया है। तो इस तरीके अगर हम कंक्लूजन देते हैं तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के प्रॉपर चांसेस रहते हैं। अब देखिए इसी का जो सेकंड वेरिएंट है उसमें भी ये सेम चीज आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसने इसको कालखंड से स्टार्ट किया है, टाइमिंग क्या थी उस टाइम इस क्वेश्चन की, और उसके कुछ जो उस टाइम पे जो हो सकते हैं वो चीज़ें हैं। जैसे कि इसने भी वो एग्जाम्पल्स लिए हैं, परमेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, और इसने इसका जो कंक्लूजन देखिए कैसे इन्होंने कंक्लूजन दिया है कि इस शैली ने प्रारंभिक पल्लव एकास्मिक रथों से लेकर चोलों के विशाल संरचनात्मक मंदिरों के बीच एक महत्वपूर्ण संकर कालीन कड़ी का कार्य किया। तो इस तरीके के जो कंक्लूजन्स हैं, ऐसे आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, जो भी आपको सही लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। पर से एक तरह का आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक माइंड का पैटर्न ओपन होगा, किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से एक इस तरीके क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। जब हम 2 वेरिएंट देखते हैं तो हमारा सोचने का एक दायरा है वो जानना पड़ता है। फिर लास्ट में आप अगर इसको पढ़ेंगे एक्सपर्ट टिप्स को, तो आपका और जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है किसी क्वेश्चन को पढ़ने की, वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, ये पल्लव स्थापत्य कला के अंतिम चरण नंदीवर्धन शैली 8वीं-9वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताएं उदाहरण है। फिर उसका पैटर्न क्या है, जैसे 7 मार्कर के कालखंड, प्रमुख विशेषता, सामग्री और 2-3 उदाहरण अनिवार्य हैं। इस तरीके से आपको क्या लिखना है। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, कैसे काल और विशेषताओं के 3-4 मंदिरों का उदाहरण, जैसे आपने देखा हर क्वेश्चन हमने मंदिरों का उदाहरण दिए, उसका एक प्रॉपर निष्कर्ष। हम यहाँ सिर्फ लिख ही नहीं रहे हैं, वो आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल से बताया। जैसे परिचय और निष्कर्ष है, आपने देखा होगा दोनों क्वेश्चंस में परिचय और निष्कर्ष दोनों में है। ऐसे निष्कर्ष यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो वो मतलब इसका प्रूफ भी आप ऊपर देख सकते हो, कैसे हर क्वेश्चन के लिए जैसे अराउंड 1620 क्वेश्चन हमने हैंडल किए हैं प्रॉपर इसी तरीके से।
जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड होता है वो एक्चुअली जब बार बार चीज़ों को रिपीटेड देखता है एक ही पैटर्न को, तो वो खुद से एक टाइम के बाद खुद से सोचने लगता है। तो मेनली हमारा जो यहाँ फोकस है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे है, कि आप इतना एक पैटर्न्स को से वाकिफ हो जाएं कि आप खुद से ड्राइव करने लगें। वही एक्चुअली आज के एरा में वही नीड है कि हम कैसे खुद से इंडिपेंडेंट बने। एंड सेम थिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि साक्ष्य क्या थे उसके, कैसे प्रूव करेंगे उस पीरियड का है। तो पल्लव लोगों के कांचीपुरम के मंदिर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अगर कोई एमपी से इसका कोई एंगल लेना देना है तो वो भी हाँ है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आगे की कई क्वेश्चन में रहेगा, वो भी हेल्पफुल रहेगा। इसका वर्ड लिमिट पे कितना फोकस करना है और वैल्यू एडिशन क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। थैंक यू।